क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द logarithms of the following numbers। अब हमें ये कह रहा है कि हमारे पास आप लोगों को logarithms निकालने हैं, कुछ नंबर्स हैं उनके। अब यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीजा अलग अलग करके नहीं लिखने, हमें दोनों को एक साथ लिखना है। इसमें नहीं बताना कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कौन सा मेंटीजा है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट लॉग से लॉग निकालना है और उसमें कैरेक्टरिस्टिक लिखकर उनको बताना है। यहाँ पर से अलग अलग का सिस्टम नहीं है इस सवाल के अंदर। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ, जो है हमारा 29.592। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट आ गए? 5 डिजिट आ गए। अब हमारे पास 5 डिजिट है, हमें चाहिए इनफ जो हमें डिजिट चाहिए होते हैं वो 4 हैं और मिनिमम हमें 3 डिजिट चाहिए होते हैं। अगर हमारे पास 3 डिजिट नहीं होते तो हम वहाँ पर 0 का इजाफा खुद से कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट हैं। अब 5 डिजिट हैं तो हम क्या करें वो भी आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो चलते हैं पहले। अच्छा, सबसे पहले हमें पॉइंट को हटाना है। हम पॉइंट को लॉग के अंदर कंसीडर नहीं करते। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी 29592। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अच्छा, अब हम देखें कि हमारे पास 5 डिजिट है तो हमने बोला कि हमने सबसे पहले लॉग निकालना है 29 का। 5 में मीन डिफरेंस हमने निकालना है 9 का। हमने इसका निकाला लॉग, 5 में मीन डिफरेंस ले लिया 9। अब हम 2 का क्या करेंगे? 2 का हमें क्या करना है? 2 का हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, 2 को हमने इग्नोर करना है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, अगर यहाँ पर वैल्यू होती, कोई मिसाल ले लें आप, हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू है, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि 296, 3 नंबर हो गए 36। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर इसको कर देते राउंड ऑफ। राउंड ऑफ से मुराद के ये जो है वो इधर ऐड हो जाता, ये नंबर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर ये नंबर 5 हो या 5 से बड़ा होगा तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अमूमन तो ये क्वेश्चन नहीं आते, अगर आते हैं तो फिर वो इस तरह की फॉर्म में आते हैं। एक आधा सवाल होगा जिसके अंदर वो वैल्यू गिवन होगी, वो हमें ऐड करनी होगी इस तरह से। अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम उसमें ऐड, उसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 से छोटी वैल्यू है, हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो ये हमारा कुछ, हमारी जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। हम 2 को क्या करेंगे? यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो हम जब 2 को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 29। 29 के 5 में हमें लॉग निकालना है। तो 29 के 5 का जो लॉग है वो है हमारे पास लॉग x है हमारे पास 4698। ये हमारे पास लॉग है इसका। इस नंबर 29 के 5 का जो लॉग हमारे पास आया वो आया 4698। ये हमारे पास नंबर आ गया। अच्छा, अब जो हम मीन डिफरेंस निकालेंगे 9 में, वो हमारे पास आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ m.d 13। अब हमारे पास ये हो गया +13। अच्छा, अब क्या करेंगे? हम मीन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो लॉग की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि 4698 + 13। हमने यहाँ पे प्लस करा तो ये हो जाएगा 4 एज इट इज़ 711। यह हमारे पास लॉग की लॉगरिथम आ गया। इस नंबर का हमने लॉग निकाल लिया। अच्छा, अब ये हमारे पास आया है एक सिंपल लॉग। अब हमारे पास निकालना है, अब हमें इसमें हमने सिर्फ मेंटीजा निकाला हुआ है, हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है।
तो साथ ही हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो कैसे आएगा, हमें चाहिए फर्स्ट डिजिट पे पॉइंट। यहाँ हमारा पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, हमारा पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, हमें फर्स्ट डिजिट के बाद चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आएंगे। अब हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो हमारा जो पॉइंट है वो किस में जाएगा, +1 में जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन निकालते वक्त हमने ये चीज़ सीखी थी कि कब प्लस में होगा कब माइनस में होगा। तो हमारे पास जो log x आएगा वो आएगा कुछ ऐसा 1.4711। ये आपका log x आ गया। इस नंबर का हमने निकाल लिया log, हमने निकाल ली log की वैल्यू। अच्छा, अब इसी का हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। वो जो है वो दिखने में बहुत डरावना सा है, काफ़ी लंबी लेंदी क्वेश्चन है वो दिखने में, कि उसमें जो है वो पॉइंट है और 0 0 बहुत ज़्यादा है। तो हम देखते हैं उस नंबर को भी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 0.000076। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमें इसको सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, हमारे पास 0 तो log में होता ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट 76 पर। अच्छा, अब क्या करें, 76 है, 76 के किस नंबर में देखना है, हम वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर एक 0 का इजाफा कर देंगे। ये पॉइंट हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये पूरा नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास नॉन 0 वाले नंबर अवेलेबल है ही नहीं log के अंदर। हमारे पास log में जो नंबर अवेलेबल हैं वो 2 डिजिट है और नॉन 0 है, मतलब उनसे पहले 0 नहीं है। सिंगल डिजिट वो हो जाएगा अगर पहले 0 हम यहाँ पे ले लें, तो ये 07 है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास 10 से स्टार्ट है और 99 पर ख़त्म है। तो हमारे पास 76 है। हमारा जो नंबर हो गया वो हो गया कुछ ऐसे 00076 ये हमने 0 अपने पास से बढ़ाया, क्योंकि हमें log की वैल्यू निकालनी है। log की वैल्यू निकालने के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, वरना हम देख ही नहीं सकते कि हमारे पास वैल्यू कहाँ है, हम अंधे हो जाएंगे। हमें आंखें तो चाहिए, हमें आंखें चाहिए। हमारी आंख क्या है, यहाँ पर 0 हमारी आंख है। तो अब इस आंख को हम देखते हैं log के टेबल में कि ये क्या नंबर दे रही है। तो log के टेबल में हमारे पास जो नंबर आएगा 76 के 0 में वो आएगा ये। अब हमारे पास ये नंबर आ गया। ये नंबर आने के बाद हमारी आँख ने, हमारे 0 ने हमें ये नंबर तो दिखा दिया। अब हमारे पास सिर्फ ये एक मैंटीज़ा है, हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक भी इसके साथ ही लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का सिंपल सा वही तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन वाला। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हम पॉइंट को काफ़ी आगे तक लेके जाते थे। log निकालते वक्त हम 0 के बाद जो फर्स्ट नॉन 0 नंबर होता है वहाँ पर जाके रुक जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितने ब्रिज है टोटल, ये पहला ब्रिज, ये दूसरा ब्रिज, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो हमारे पास टोटल 5 ब्रिज हैं। हमने कितने ब्रिज को पार करा, 5 ब्रिज को हमने क्रॉस करा। तो हमने जब 5 ब्रिज को क्रॉस करा तो हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर। ये हमारा पॉइंट आ गया। log निकालते वक्त हम पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ, पॉइंट को कंसीडर नहीं करते log को निकालते वक्त। तो हमारा जब ये पॉइंट यहाँ आ गया, हमने क्रॉस करा 5 ब्रिज को, 5 ब्रिज क्रॉस करा, यानी कि और करा किस तरफ, लेफ्ट टू राइट गए, यानी कि माइनस की तरफ गए। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें, मतलब हमारी जो log की मुकम्मल वैल्यू निकलेगी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीज़ा के साथ। 5 ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमारी आंखों ने देखा -5.8808। ये हमारी आंखों ने दिखाया। हमारी आंख ने ये, हमारी आंख थी 0, उस आंख ने हमें दिखाया ये नंबर, और उसके बाद हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला इस नंबर से। तो हमारे पास टोटल आ गया ये नंबर। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें हमने टोटल 2 पार्ट कर रहे हैं, इसके और भी पार्ट हैं, वो खुद से करने हैं आपको। आपकी प्रैक्टिस है, आप खुद से करें, प्रैक्टिस करें, अपनी मैथ्स को पक्का करें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक नंबर गिवन है, या ये कह लें कि हमारे पास एक नंबर है और उसका साथ उसका लॉग भी गिवन है, और वो ये कह रहा है कि आपको इस नंबर का लॉग कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स का लॉग निकालना है, लेकिन लॉग टेबल का यूज़ नहीं करना। अब क्या करें, लॉग टेबल का यूज़ नहीं करना, तो लॉग टेबल के बगैर तो लॉग निकाल नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लॉग टेबल के बगैर कुछ जगहों पर लॉग निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास सिचुएशन इस तरह की हो जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इफ़ log 31.09। अच्छा, अब हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर का जो log है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1.4926 के। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है फाइंड द लॉग ऑफ फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन है कि हमें 31.09 का लॉग गिवन है, और हमें जो लॉग निकालना है, कुछ नंबर्स गिवन है उनका लॉग निकालना है इसके रिस्पेक्ट से, लेकिन लॉग टेबल जो हमारे पास जो एक टेबल होती है उस लॉग टेबल का यूज़ नहीं करना है। लॉग टेबल जो है वो हमारे पास होती है, उसमें हमारे पास कुछ 10 से नंबर स्टार्ट होते हैं एक साइड पे, फिर जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रोज़ होती हैं, उनमें उन नंबर्स के गिवन होते हैं, नंबर वैल्यूज़ गिवन होती हैं। फिर आगे चल के एक बॉक्स आता है जो मीन डिफरेंस का बॉक्स होता है। इंशाल्लाह वो लॉग टेबल भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की होती है लॉग टेबल। तो अब हमारे पास यहाँ पर अब हमें निकालना है लॉग। अब निकालना किसका है, सबसे पहले हमें निकालना है 3109.0। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें ये कह रहा है कि आपको इसका लॉग निकालना है, लेकिन लॉग टेबल का यूज़ नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखें इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी शक्ल को इसकी शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी शक्ल को इसकी शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को छेड़छाड़ करनी पड़ेगी पॉइंट के साथ। तो चले पॉइंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है अभी यहाँ पर, हमें कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है। तो हम क्या करेंगे, 31.090 हमने ये कर दिया, सेम शक्ल हो गई। अच्छा, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा है, तो अब क्या करेंगे, 0 को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं, वो 4 डिजिट हमें मिल गए। ये 5 से छोटा है, 0 को इग्नोर कर दिया। जैसे आप अपने नापसंदीदा लोगों को इग्नोर कर देते हैं, इसी तरह से हमने 0 को भी इग्नोर कर दिया, आंखें बंद कर ली 0 की तरफ से। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 31.09 सेम नंबर आ गया। अब क्या करें, अब हमारे पास हमने ये नंबर एज इट इज़ लिख दिया, 4.4926
26 ये नंबर लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है वो 1 लिखा हुआ है। हमने क्या करा, हमने जब हम यहाँ पर थे, हमारा पॉइंट यहाँ था, तो हम कितने डिजिट इधर आए, कितने ब्रिज क्रॉस करे हमने, 1 और 2, 2 ब्रिज क्रॉस करे, 2 ब्रिज क्रॉस करे किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा 2.4926। तो हमारा जो नंबर आएगा, हमारे पास जो log आएगा, log x, सबसे पहले तो हम इसको जो है वो log के बराबर ले लेते हैं। ये हमने इसको इसके बराबर ले लिया। अब हमारे पास log x क्या आ गया, 2.4926, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके तकरीबन हर क्वेश्चन की कोई आंसर ये सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा बस, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, हमें पॉइंट्स को आगे पीछे करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह से हमारे पास इसका अगला पार्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। अगले पार्ट में ये कह रहा है कि हमारे पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं, 0 हैं, तो वो क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। हमारे पास है 0.00, 0.00, 3109, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। लेट log x इज इक्वल्स टू 0.003109, हमने इसको log x के बराबर ले लिया। अच्छा, log x के बराबर लिया तो अब हमारे पास, अब देखें हमारे पास जो पॉइंट है, अच्छा हम क्या करते थे कि log निकालते वक्त हमारे पास जो पॉइंट होता था वो 0 के बाद नॉन ज़ीरो जो फर्स्ट डिजिट होता था वहाँ पे आके रोक देते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है, हमें इस वैल्यू के जैसा बनाना है। तो इस वैल्यू के जैसा बनाने के लिए जहाँ पर इस वैल्यू में पॉइंट है, इसी तरह से यहाँ पर भी उसी जगह पर पॉइंट लाना पड़ेगा, वरना हम यहाँ भी रोक सकते थे, लेकिन हमें रोकना कहाँ है, सेकंड नंबर पे, यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। इसीलिए हम यहाँ पर पॉइंट को, हमारे पास अपने पॉइंट को हमने ब्रिज क्रॉस करवाने हैं, तो यहाँ से हमने ब्रिज क्रॉस करवाना शुरू करा, 1 2 3 4 ब्रिज क्रॉस करवा दिए, हमारा नंबर हो गया कुछ इस तरीके का। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हमने टोटल 4 ब्रिज क्रॉस करवा दिए, किस तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अच्छा, अब देखें हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ आया, 4 ब्रिज क्रॉस करके, अब हमारी जो वैल्यू बन गई वो सेम इसकी तरह बन गई, सेम इसकी तरह बन गई। यहाँ 1 था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितने पॉइंट आए, कितने ब्रिज आए, 4 ब्रिज आए। यहाँ पर कितने आए थे, 1 ब्रिज आया था, यहाँ से यहाँ पर आए 1 ब्रिज आया, यहाँ पर 4 ब्रिज आए, यहाँ पर हमने 4 ब्रिज को क्रॉस करा यहाँ से यहाँ आने में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -4.926, हमारे पास जो log की वैल्यू निकलेगी क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की, वो निकलेगी -4 पॉइंट, फिर हमारा जो मेंटीजा है ये वाला वो हम लिख देंगे। इसी का हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके से है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 310926, ये हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का। वैसे तो इसमें और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस
नहीं करवाऊँगा, वो खुद आपने खुद ने करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जादू सीखना है तो जादू प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें कि 310926। अच्छा, अब पॉइंट हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो पॉइंट हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। जब पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट कहाँ है? लास्ट में। पॉइंट जब कहीं नहीं है तो पॉइंट हमारा कहाँ है? लास्ट में, पॉजिटिव पर। तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे? राइट से सेकंड लेफ्ट, मतलब राइट से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट के सेकंड लास्ट पर, यानी कि हमें इसकी शक्ल चाहिए। तो अब इसकी शक्ल बनाने के लिए हमें ब्रिज क्रॉस करने पड़ेंगे। ब्रिज क्रॉस करते हैं, चलो देखते हैं कितने ब्रिज क्रॉस करें। पहला ब्रिज, दूसरा ब्रिज, तीसरा ब्रिज और ये चौथा ब्रिज। तो हमने कितने ब्रिज को क्रॉस करा? 4 ब्रिज को क्रॉस करा। 4 ब्रिज को क्रॉस करा तो हमारे पास नंबर आ गया कुछ ऐसा 31.0926। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास 26 नंबर तो आ गया, लेकिन हमारे पास 2 डिजिट एक्स्ट्रा भी हैं, 2 और 6। अब जो हमारा 5वां डिजिट है उसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो छोटा है 5 से। अगर 5 से छोटा होता, अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, इसकी तरफ से आंखें बंद कर लेंगे। हमें ये नज़र नहीं आ रहा, ये यहाँ पर है ही नहीं। तो हमारा नंबर क्या हो गया? ये हो गया। हमें क्या करना है? हमारे पास ये आ गया और ये आ गया, ये दोनों सेम हो गए। हमारे पास ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मेंटीज़ा ये आ गया, हमने मेंटीज़ा लिख दिया। लेकिन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसका कुछ और आएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि हमने यहाँ पर 4 ब्रिज को क्रॉस किया था। तो हमारे पास ये हो जाएगा +4। साइंटिफिक नोटेशंस निकालते वक्त हमने सीखा था कि कब +4 कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। और यहाँ पर लोग कि जब हम पूरी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीज़ा को एक साथ लिखा जाता है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई बग़ैर लॉग टेबल के इस्तेमाल यूज़ किए। तो हमने क्या करा? यहाँ पॉइंट था, पॉइंट को हम यहाँ लाए, इसके जैसा बनाया, ये लिखा। लेकिन हमने इस कैरेक्टरिस्टिक को इसमें चेंज कर दिया, क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ नहीं था, हमारा पॉइंट कहीं और था। तो हमने क्या करा? हमने अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हमने सीखा लॉग निकालना, कैरेक्टरिस्टिक निकालना और मेंटीज़ा निकालना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी हो या कोई समझने में मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।